Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss Polestar Practice Paper 6 क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, जो कि आपको बोर्ड में जो पेपर का पैटर्न मिलेगा इसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 20 MCQs। ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। टोटल 40 मार्क्स के जो आपके आएंगे हाई वेटेज के MCQ आएंगे, तो फिर इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, जो इस वाले वीडियो में हम करेंगे ओनली अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इससे पहले के वाले हमने सारे के सारे सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो लिखना क्या है ना, सबसे पहले आपको लिखना है नेम, देन क्लास, देन रोल नंबर, देन डेट। जो पेपर की टाइमिंग होगी पूरी 3 आवर्स की होगी। टोटल मार्क्स 80 का होगा। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा कि जो आपका जो एग्ज़ाम की डेट है 7 मार्च से है, तो अपने अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हम करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कशन। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे ना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में ना अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सो ऑन। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है, जैसे देख सकते हो ये हमें दिया हुआ था, मतलब नंबर दिया हुआ है। इसमें से सबसे छोटा क्या है 27 है, फिर 36,118 है, फिर 36,343 है, फिर 52,073 है, एंड 70,225 है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमने अरेंज कर दिया है। पहले सबसे छोटा, फिर हमने उससे बड़ा लिखा, फिर उससे लिखा, फिर उससे क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हम ये सेकंड थर्ड से करते आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो ये आपको आई होप आता ही होगा अच्छे से। ऐसे सेकंड सम में इसको भी हमने अरेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। क्या करना है ना, जो ये नंबर दिया हुआ ना, इसको नियरेस्ट हंड्रेड में अरेंज करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना, इसको ध्यान से देखना, बहुत ईजी, कभी नहीं भूलोगे। जैसे 325 है, मैं इसमें समझाता हूँ, इसी में समझ लेना। 325 दिया है आपको, और मान लो यहाँ पे 364 दिया है। अगर 50 से कम होगा, अगर अगर 50 से कम होगा ये दोनों वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू मिला के, जैसे 25 है ना, 50 से कम है ना, अगर 50 से कम होगा तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों वैल्यू को 0 0 लिख देंगे और 3 को ऐसे 3 लिख देंगे। अगर 50 से ज़्यादा होगा, अगर 50 से ज़्यादा होगा, जैसे 360 है, 364 है, तो क्या है, 50 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे ना, तो ये दोनों वैल्यू को 0 0 लिखेंगे, इन दोनों को चेंज करके 0 0 लिख देंगे, और 3 में 1 को ऐड कर देंगे। ये कब होगा, अगर ये 50 से ज़्यादा होगा तो। ये कब होगा, अगर 50 से ज़्यादा होगा तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 4। अगर वैसे आप पढ़ते होगे कि अगर 50 से कम होगा तो उसको हम राउंड ऑफ करके 300 लिख देंगे, अगर 50 से ज़्यादा होगा तो राउंड ऑफ करके 400 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बोला ना, ये 875 है, तो मान लो यहाँ पे 850 लिखता हूँ, यहाँ पे 834 लिखता हूँ। ये क्या है, अगर 50 या 50 से ज़्यादा होगा, 50 या 50 से ज़्यादा होगा, हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाली 2 डिजिट है ना, इस यहाँ पे 0 लिख देंगे और 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर 50 से कम होगा तो ये दोनों वैल्यू को हम 0 लिख देंगे और 8 का 8 ऐसे सेम लिख देंगे। अगर 50 से कम होगा तभी ऐसा करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है ना, ए बैंक ओपन एट 9:30 AM एंड क्लोज एट 5 PM। क्या बोला ना, एक बैंक ओपन होता है 9:30 AM में। AM का मतलब क्या होता है, जो AM का मीनिंग होता है वो मॉर्निंग का टाइम है, जो PM की बात होती है तो आफ्टरनून के बाद वाला टाइम है। हाउ मैनी वर्किंग आवर्स आर देयर, कह रहे कितने आवर्स उसमें वर्किंग हो रहा है, उसका टाइम फाइंड करो, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैं एक बात का ध्यान देना, अगर कभी भी हम ना AM से PM की ओर मूव करते हैं ना, तो हम उसमें 12 ऐड कर देते हैं। AM से PM की ओर मूव करते हैं, उसमें हम 12 ऐड कर देते हैं। AM से PM की ओर मूव करते हैं, उसमें हम 12 ऐड कर देते हैं। इतना समझ आ गया होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो अब देखो, पहले हम लिखेंगे बैंक ओपन एट 9:30 AM। ठीक है, बैंक क्लोज कब होता है 5:50 PM। अब क्या कह रहा है ना ये, अब ये कह रहा है कि 5 PM। अब देखो 5 PM में से क्या 9:30 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 24 आवर वाले में
चेंज कर लेंगे। हम 12 हमेशा किस में ऐड करेंगे, PM वाले में ही ऐड करेंगे, AM वाले में ऐड नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, ये 5 PM वाला था, इसमें हमने 12 को ऐड कर दिया, तो 70 o'clock हो गया, है ना। 70 को हम 5 भी बोल सकते हैं ना। तो अगर आप क्या करते हो ना, ध्यान से देखो, अगर हम 17 में से ना अगर 9:30 को माइनस कर देते, ये जो हमने 17 में से 9:30 को माइनस करते तो क्या आ जाता, 7 आवर 70 मिनट हो जाता। तो जैसे कि ये रॉन्ग है, तो कैसे कि आप अपने हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो 9:30 से 5 PM तक कितने आवर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे 9 है, 1 मिनट के लिए मान लो 9 है, ठीक है। 9 के बाद क्या आता, 10 10 11 1 2 3 4 5 7 आवर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 आवर हो गया, और 30 मिनट ये हो गया, तो 7 और 30 मिनट ही हो रहा है। इसमें ये करने के बाद हमें हमें पता लग रहा है इसमें, तो इसमें 8 आवर 10 मिनट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम 70 o'clock को हम लिख लेंगे 16 o'clock में इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, क्योंकि 16 मिनट में 1 आवर होता है ना। तो हम इसको 70 o'clock को 60 o'clock में लिख लेंगे। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 9:30 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9:30 o'clock को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7:30 आ जाएगा। तो 7 का मतलब क्या है, 7 आवर और 30 मिनट, 7 आवर और 30 मिनट, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स हम पता लगे कितना है, 7 आवर 30 मिनट्स है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। इसकी हेल्प से ना आपको क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लाइन खींच ड्रॉ कर ली, और मैंने एंड वाले पे इसको मैंने फिट कर लिया, और मैं देखा 40 कहाँ पे है, 40 ये रहा ना। तो मैंने इसका क्या किया, यहाँ पे डॉट लगा लिया, और मैंने सिंपली ऐसे करके लाइन मार ली। ये कौन सा एंगल हो गया, 40 हो गया। ऐसे 110 के साथ करना है। मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर एंड वाले पे रखा, और ये 100 दिख रहा है आपको, 100 पे है ये 100, मैंने पॉइंट लगाया, और मैंने सीधा इसको क्या कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया। तो क्या हो गया, 110 का हो गया। अगले क्वेश्चन क्या बोला 26 में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 800 मीटर एंड 45 मीटर। बोला लेंथ जो है ना 100 मीटर है, और जो ब्रेथ है 45 मीटर है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फ्लोर इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ रेस 8 पर स्क्वायर मीटर। बोला है ना, बोला है कि बताओ जो स्क्वायर मीटर दिया है, जिसको लेवलिंग करने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। कॉस्ट पूछा लेवलिंग करने में कितना आएगा। तो हमको क्या क्या दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। जितना एरिया आएगा, हमें 1 का दिया हुआ है, तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का कितना है, 8 पर स्क्वायर मीटर है, जितना उसका एरिया आएगा उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सभी को तो पता ही होगा क्या होता है। कैसे लिखेंगे इसे, ये रहा, लिखा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 100 मीटर है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना 45 है। एरिया के का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हमने सिंपल इसको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 × 45 00 आ जाएगा, मीटर के स्क्वायर, है ना। रेट ऑफ द लेवलिंग 8 पर मीटर स्क्वायर, हमें 8 पर मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, 8 को 4500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा इसका कॉस्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या बोला है ना, ये 27 में क्या बोला है, द फॉलोइंग डाटा शो द प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑन दिवाली डे इन 15। बोला द फॉलोइंग टेबल शो द प्लांटेशन ऑफ ट्री। हम प्लांटेशन ऑफ ट्री कर रहे हैं, जो गिवन डाटा नीचे जो टेबल दिया हुआ है, ऑन दिवाली वाले दिन डे इन 5 विलेज, 5 अलग अलग विलेज में, ऑन द ईव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रीन दिवाली, जो हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या बोला, जो विलेज ए में 36 है, बी में 48 है, सी में 60 है, डी में 12 है, और ई में 24 है। तो ना इसका हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करना है ना, इसका आपको हिंट लर्न रखना है, जो आपके बुक में दी हुई है। इसका हिंट क्या है, जो एक ट्री है ना वो 12 ट्री के क्या है, इक्वल है। वो जो 1 ट्री है वो 12 ट्री के क्या है, इक्वल है। जो 1 ट्री है वो 12 ट्री के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसको देखो, इसको हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम 36 ट्री तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, 36 ट्री को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे ना, इसको विलेज A B C D E, है ना, हो गया। अब क्या करो, जो आपको A में 36 दिया है, इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 3। तो 3 ट्री हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे B में 48 दिया हुआ था, इसको तो हमने 12 से डिवाइड कर लिया, तो 4 आ गया, 4 ट्री हमने ड्रॉ कर लिया।
सी में कितना 60 दिया, 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही हमने 12 के साथ किया, ऐसे ही हमने कि ई में कितना दिया था 24 दिया था, 24 अपॉन 12 के साथ किया तो 2 आ गया है ना, कैंसिल करोगे 12 टू 24 तो 2 आ गया। तो हमने क्या किया 2 ट्री को ड्रॉ कर लिया है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया मेरे ख्याल से, जो कि मैं विश करता हूँ, कहाँ है ये रहा, ये रहा, ये वाला छूट गया था क्या। द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैंगो इज 32.4 kg। जो मैंगो बॉक्स का जो वेट है ना वो दिया हुआ है 32.4 kg। इस शॉपकीपर वांट टू मेक 6 पैकेट फ्रॉम दिस बॉक्स। जो शॉपकीपर है ना वो इसके 6 पैकेट्स बनाना चाहता है। ठीक है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मैंगो विल बी देयर ईच पैकेट। कह रहा है ना कितने किलोग्राम हर एक पैकेट में रखेगा कि वो इसके 6 पैकेट बना लेगा। ठीक है, मैंने बोला कि आपके पास 10 रुपीज़ है, आपको 5 चिल्ड्रन में बांटना है, तो आप कितने रुपये बांटोगे कि वो 5 चिल्ड्रन में बट जाएंगे, तो 2 बांटोगे ना। आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। इसने क्या बोला है कि उसके पास 32.4 kg का मैंगो का जो बॉक्स है उसका वेट दिया है। बोला है कि इसके 6 पैकेट बनाने हैं, तो हर एक पैकेट में कितना कितना kg जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे सिंपली, देख सकते हो मैंने किया है। द वेट ऑफ अ बॉक्स मैंगो 32.4 kg, नंबर ऑफ पैकेट 6 दिए हैं। द वेट ऑफ मैंगो ईच बॉक्स 32.4 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 के टेबल पे 32 नहीं आता, पर 30 आता है। कितने बार पे 5 बार पे, 6 5 बार 30, तो 2 का 2 आ जाएगा। हमने पॉइंट के बगल वाला 4 उतारा है, तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे। 6 के टेबल पे 24 4 बार पे आता है ना, 6 के टेबल 24 4 बार पे आता है, तो 24 से 24 कैंसिल, कितना आ गया 50.5.4 kg आ गया। तो ये हमारा हो गया फिनिश। सो ये हमारा था पोलिस्टर, जो ये 6 टैग कंप्लीट हो गया है। आने वाले हम वीडियो में क्या करेंगे, पोलिस्टर 7। ऐसे हमने इंग्लिश के भी किए हैं और हिंदी भी, पंजाबी भी, सो ऑन हम करते जा रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप वहाँ पे जाके सारी की सारी वीडियो देख लो, क्योंकि हम PSEB 2024 के अकॉर्डिंग जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली 5th क्लास का ही डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी 8 10 का नहीं कर रहे हैं, खाली 5th क्लास का ही कर रहे हैं। तो फिर आप उसको भी जाके वॉच कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू।